ऑपरेटर एक यूनरी बिटवाइज ऑपरेटर है, बिकॉज इसको वर्क करने के लिए एक ही ऑपरेंड यानी एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको बिटवाइज यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। बाकी बिटवाइज नॉट को छोड़ के बिटवाइज के जितने भी रिमेनिंग 5 ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सबको हमेशा वर्क करने के लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनको बिटवाइज बाइनरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसको हमेशा 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी और इसको वर्क करने के लिए हमेशा एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें हम थियोरेटिकली समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, ये भी समझेंगे कि इंटरनली ये कैसे स्टोर करता है, कैसे काम करता है, नेगेटिव नंबर के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए, दोनों आउटपुट देखने वाले हैं। इसलिए आउटपुट को बिना स्किप करे वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बिटवाइज नॉट या बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो पहले हम प्रैक्टिकली देखते हैं, बाद में इस कंसेप्ट को थियोरेटिकली समझेंगे कि कैसे इंटरनली ये काम करता होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब ये बिटवाइज यूनरी ऑपरेटर भी इसको बोला जाता है, क्योंकि हमेशा इसको वर्क करने के लिए एक ही ऑपरेंड, एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। Find its complement or not, we can say. Scanner %d and %x y equal to complement of x printer bitwise complement of %d equal to %d अपने को प्रिंट करना है x और y के वैल्यू को। सेव करते हैं। .c कंपाइल करने का शॉर्टकट है F11। देखिए अब यहाँ मैं वैल्यू डालता हूँ 5, तो इसका आउटपुट -6 आया। अब -6 कैसे आया हम ये आगे समझने वाले हैं। एक बार फिर से रन करना चाहेंगे। हम डालते हैं 8 तो -9 है, बट यदि हम नेगेटिव नंबर डालते हैं तो आउटपुट कैसे आता है वो भी चेक करना चाहेंगे। जैसे -8 तो इसका आउटपुट +7 आना चाहिए। ठीक इसी तरह हम और एक नेगेटिव डाल के देखना चाहेंगे। -5 इसका कॉम्प्लीमेंट +4 आना चाहिए। अब ये कैसे आ रहा है, चलिए इस कंसेप्ट को समझना चाहेंगे। ये कैसे इंटरनली वर्क करता है, कैसे ये आउटपुट आया अपने को, इस कंसेप्ट को समझना है। देखिए यहाँ पे हमने x = 7 कंसिडर किया है और इसका बिटवाइज नॉट या बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो इसका आंसर -8 कैसे आया, अब इसको हम ये समझने वाले हैं कैसे काम कर रहा है। तो हमने यहाँ इंटीजर को स्टोर करने के लिए 16 बिट्स मेमोरी स्पेस को कंसिडर किया है। यदि आप चाहें तो 32 बिट्स भी कंसिडर कर सकते हैं, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, आउटपुट सेम ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 का बाइनरी हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी प्लेस वैल्यू 2, इसकी प्लेस वैल्यू 4, तो 4 + 2 + 1
यानी कितने हो जाएंगे 7। तो जो भी नंबर इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इसमें इंक्लूडेड है, उनके लिए हमने 1 1 प्लेस किया, बाकी सारे वैल्यू के लिए हमने 0 किया। तो यानी 7 का बाइनरी 1 1 1 होता है। अब इसका 1 कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट्स कैसे काम करता है, यानी जो भी हमारे बिट्स की वैल्यू है उसको इन्वर्ट कर देता है, और वी कैन बोल सकते हैं कि उसको फ्लिप कर देता है। यानी कि यदि 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जितने भी जीरोस हैं सबको उसने 1 1 में कन्वर्ट कर दिया, और जितने यहाँ 1 थे उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब इस 1 कॉम्प्लीमेंट से भी हम आउटपुट निकाल सकते हैं। कई सारे तरीके हो सकते हैं इसका, हम ये -8 आउटपुट कैसे आया इसको समझने के लिए। अब देखिए यहीं पे यदि हम कंसिडर करें तो यहाँ देखिए ये हमारा प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, और ये 8 होता है। बट ये 1 यहाँ है तो इसका हम डेसिमल निकालेंगे तो 8 तो आएगा। बट यहाँ देखिए MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो होता है, तो ये MSB क्या है 1 है। तो ये MSB के बारे में जैसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि जब भी ये 1 आ रहा है यहाँ पे MSB, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि नंबर हमारा पॉजिटिव नहीं है, नंबर हमारा निगेटिव है। मतलब ये हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होता है ये हमारे मैग्नीट्यूड और बोल सकते हैं कि वही हमारा साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि यहाँ पे 1 है तब तो हमारा नंबर निगेटिव होगा, बट ये नंबर यदि 0 है तो नंबर पॉजिटिव होगा। तो अब ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो है इसके हिसाब से तो ये इसका डेसिमल अपने को 8 आएगा, बट चूंकि यहाँ पे MSB इसका 1 है तो इसलिए इसका -8 इसका आंसर आया। एक तरीका ये हो गया निकालने का। दूसरा तरीका है कि जितने भी जीरोस हैं उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़िए और लास्ट में -1 कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगा, जब नेगेटिव है ये नंबर तो -1 -2 -4, ये कितना हो गया -7, और उसमें एक और -1 जोड़ देना है अपने को, तो उसके थ्रू भी -8 आएगा। एक तरीका ऐसा हो गया। या फिर सीधा सीधा ये जो 1 कॉम्प्लीमेंट्स है इसका हम क्या करें 2 कॉम्प्लीमेंट्स निकाल लें। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के बाद फिर अपने को ओरिजिनल यानी ये जो है 8 यदि आ जाता है तो समझ जाइए कि वो हमारा डेसिमल है, बट नेगेटिव होगा क्योंकि ये हमारा ये MSB यहाँ पे 1 इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव वैल्यू होगा। तो कैसे निकाल रहे हैं देखिए अभी इसका पहले हम इस नंबर का 1 कॉम्प्लीमेंट फिर से निकाले तो ये 0 1 का 0 हो गया, 1 का 0 होगा, 1 का 0, ये जितने भी 1 है सबका 0 हो गया, जितने जीरोस थे उनके जगह पे 1 हो गया। तो ये 1 कॉम्प्लीमेंट्स निकाला हमने। अब 2 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें +1 कर देते हैं। अब देखिए ये सारे तो 0 0 ही हैं, तो 1 + 1 निकालें तो 1 + 1 का आउटपुट 1 + 1 2 होता है, 2 को हम 1 0 लिखते हैं, 0 में से हमने यहाँ पे 0 लिखा, बट 1 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो यहाँ भी 1 + 1 2 होगा, 2 यानी कि 1 0 लिखते हैं तो 1 0 का 0 होगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 + 1 तो यहाँ भी 2 होगा, 2 का बाइनरी 0 1 0 लिखते हैं, उस केस में भी यहाँ पे 0 होगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आया। इस तरह से देखिए कि अब ये इस नंबर का हम डेसिमल निकालेंगे तो ये हमारा 8 होगा, बट चूंकि यहाँ पे MSB हमारा 1 है तो ये क्लियर इंडिकेशन है ये -8 होगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझना चाहेंगे इसको। नेगेटिव वैल्यू के लिए कैसे काम कर रहा है ये भी समझना चाहेंगे। ये -6 हमने डाला तो इसका आउटपुट +5 कैसे है इसको समझना है अपने को। तो सबसे पहले तो ये अपने को समझना इंपॉर्टेंट है कि जो भी नेगेटिव वैल्यूज होते हैं वो 1s कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्म में स्टोर नहीं होते हैं मेमोरी के अंदर, वो हमेशा 2s कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो पहले अपने को ये +6 का हमने यहाँ पे बाइनरी लिखा, तो ये 0 ये 2 + 4 मिला के 6 होता है,
तो ये हमने इसकी जगह पे प्लेस वैल्यू पे हमने 1 1 डाल दिया। अब बाकी सारे प्लेस पे 0 फिल कर दिया। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो जितने भी जीरोज वाले बिट्स होंगे ये सब 1 1 हो जाएंगे। देखिए यहाँ 0 था तो यहाँ 1 हो गया, बट यहाँ 1 है तो इसको फ्लिप करके 0 हो गया, यहाँ 1 है तो 0 हो गया, यहाँ 0 था तो 1 हो गया। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब इसके हिसाब से चलें तो ये हमारा आउटपुट तो -7 का आ जाएगा, बट ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि -6 का अपने को बाइनरी से निकालना है, हमने यहाँ पे 6 का निकाला है, तो 6 के हिसाब से जाएंगे तो इसका -7 ये करेक्ट हो जाएगा, बट अपने को -6 का निकालना है। तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि -6 जो है हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। तो अब ये 1's कॉम्प्लीमेंट में हमने +1 कर दिया तो 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएंगे अपने को। तो देखिए यहाँ पे 1 1 तो ये 2 होता है, 2 का बाइनरी 1 0 लिखते हैं, तो यहाँ 0 हो गया, 1 कैरी हो गया, तो 0 + 1 कैरी, तो ये 1 हो गया। अब बाकी ये 0 रह गया, ये 1 का 1 ही रह गया, ये सारे 1 1 ऐसे ही रह गए। अब ये हमारा एक्चुअल मेमोरी में -6 2's कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट होगा। मैंने यहाँ 16 बिट्स कंसिडर किया है, यदि आप 32 बिट्स कंसिडर करोगे तो और भी 16 बिट्स हमारा 1 1 हो जाएंगे। अब ये -6 का हमने इस तरह से देखा। अब इस -6 का हम कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे तो देखिए जितने भी 1 थे सभी 0 इन्वर्ट हो गए। यहाँ 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया। अब इसका हम डेसिमल निकालें तो ये देखिए प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसकी प्लेस वैल्यू 4 होगी और इसका 1 होगा, तो 4 + 1 5 होगा। और चूंकि इसका MSB हमारा जीरोस है तो ये 0 इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। इस तरह से हम किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट्स हम निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम देख सकते हैं, देखिए -8 है, तो -8 का बाइनरी कैसे लिखेंगे, तो पहले 8 का बाइनरी लिखा, फिर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट्स निकाला। तो 2's कॉम्प्लीमेंट्स जो हुआ वो हमारा -8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इस -8 वाले का फिर से हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इसका आउटपुट +7 हो गया। ये कैसे देखिए, यहाँ पे जितने जीरोस थे 1 थे 0 हो गए, और यहाँ 1 था तो 0 हो गया, यहाँ 0 था तो 1 हो गया, 0 था तो 1 हो गया, 0 था तो 1 हो गया। तो ये 1 1 1 ट्रिपल टाइम 1 आ गया, मतलब यहाँ प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये 1 + 2 + 4 यानी कितना हो गया 7। तो इस तरह से ये +7 आया क्योंकि इसका MSB हमारा क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो ये 0 इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है, बट यहाँ पे यदि ये 1 होता था या जैसे यहाँ 1 है तो उसके हिसाब से माइनस में होता था यानी नेगेटिव होता था। अब कुछ शॉर्टकट फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, इस फार्मूला के हिसाब से आप बिना किसी कैलकुलेशन के आउटपुट बता सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हैं। देखिए कैसे, सिर्फ 5 हमारा यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसको A1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए और साइन नेगेटिव कर दीजिए, मतलब पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव होगा, नेगेटिव का कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव होगा। तो फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला फॉर पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स, यानी यहाँ पे साइन नेगेटिव कर दीजिए और जो नंबर है, जो भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसमें 1 प्लस कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए 5 है तो 5 + 1 6 हो गया, सामने में हमने यहाँ पे पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव साइन लिखा है तो इसलिए यहाँ पे -6 हो गया, ये 5 का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं x -6 है, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे का, इस फॉर्मूला से भी जा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा है, फिर यहाँ अंदर माइनस लगाओ, फिर प्लस लगाओ, तो बात एक ही होगी कि यानी नम -1 कर दो तो फिर सीधा सीधा इसका आउटपुट निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे नम की वैल्यू 6 है तो 6 - 1 कर दो तो ये 5 हो गया। तो यहाँ इसलिए जब भी हम नेगेटिव वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट्स निकालना चाहते हैं तो एक कम करके वो पॉजिटिव हो जाएगा, बट यदि हम पॉजिटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट्स निकालना चाहते हैं तो एक बढ़ा करके उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से इस शॉर्टकट फार्मूला से हम किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में
इस क्वेश्चन का आउटपुट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि वंस कॉम्प्लीमेंट या बिटवाइज नॉट ऑपरेटर कैसे इंटरनली वर्क करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। मैं हमेशा आपको रिप्लाई करूंगा। मेरा पर्पस है आपका जो भी डाउट्स है उसको 100% क्लियर करना, ताकि आज के बाद कोई यूट्यूब वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़े बिटवाइज ऑपरेटर के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए, थैंक यू।